राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में शुरू हो चुकी है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी पगड़ी पहनकर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। पंजाब के लोगों का उत्साह तो राहुल गांधी के साथ सड़कों पर साफ नजर आ ही रहा है, लेकिन विपक्ष भी किसी न किसी बहाने से लगातार हमलावर है। वहीं पंजाब की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी भी राहुल गांधी की सुरक्षा में कोई कमी नहीं रहने देना चाहती। ये यात्रा कांग्रेस की पंजाब में वापसी का रास्ता भी तय कर सकती है। पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले राहुल गांधी ने सबसे पहले छोटे साहिबजादों की याद में बने फतेहगढ़ साहिब स्थित गुरुद्वारे में मत्था टेका और इस दौरान राहुल सिर पर लाल पगड़ी पहने हुए नजर आए। इससे पहले स्वर्ण मंदिर में दर्शन के दौरान राहुल केसरिया पगड़ी में दिखाई दिए थे। देखिए, आज भारत जोड़ो यात्रा का 107वां दिन है। शहीदों की धरती फतेहगढ़ साहिब से ये शुरुआत हुई है और एक शानदार आगाज है। आप पीछे देख सकते हैं किस तरह से भारी भीड़ जुट रही है। भारी सुरक्षा के बीच में लगातार राहुल गांधी आगे बढ़ते हुए ट्रेडमार्क सफेद टी शर्ट पहनी है और साथ में लाल पगड़ी पहनी हुई है। उनके बगल में चरणजीत सिंह चन्नी है और उनके एक और अगर हम बात करें राजा वड़िंग है। तो शुरुआत हो चुकी है। 25 किलोमीटर आज चलेंगे। पहला स्टॉप ओवर मंडी गोविंदगढ़ है, जहां पे जयराम रमेश मीडिया को एड्रेस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें, आपको याद होगा कि हरमंदिर साहिब में जाके उन्होंने मत्था टेका कल, और आज भी फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा जहां पे गुरु गोविंद जी के 2 छोटे बेटे हैं, उनकी शहादत हुई थी, वहां पर जाके उन्होंने माथा टेका। पंजाब में राहुल की पद यात्रा सरहिंद की नई दाना मंडी से शुरू हुई तो मंडी गोविंदगढ़ में जाकर रुकी और इसके बाद दिन के दूसरे चरण में ये पद यात्रा खन्ना में जाकर रुकी। तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा को किस हद तक लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। पंजाब में यात्रा के पहले दिन ही राहुल गांधी ने बीजेपी पर करारा हमला किया। पंजाब में हरियाणा से भी बेहतर रिस्पांस होने वाला है और इसका कारण है कि ये जो बीजेपी के लोग नफरत फैला रहे हैं, डर फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, ये इस देश का तरीका नहीं है, इस देश का इतिहास नहीं है, इस देश की हिस्ट्री नहीं है। ये देश भाईचारे का देश है, एकता का देश है, इज्जत का देश है, रिस्पेक्ट का देश है और इसीलिए यात्रा सफल हो रही है। खालिस्तानी समर्थकों के द्वारा दी गई धमकी और सुरक्षा एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को पंजाब में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी दी गई। इस यात्रा की सुरक्षा के लिए 6 एसएसपी, 24 एसपी, 36 डीएसपी और 6200 सिपाही तैनात किए गए हैं। इसके अलावा पंजाब पुलिस ने यात्रा की निगरानी ड्रोन से करने की भी व्यवस्था की है और यात्रा के दौरान पुलिस की मोबाइल यूनिट भी साथ साथ चल रही है। एक तरफ कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को सफल बता रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। मैं बिल्कुल सहमत हूं उनकी बात से। उन्होंने कहा कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र का युद्ध क्यों हुआ था? महाभारत, धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी, सत्य और असत्य की लड़ाई थी। अगर आज गांधी की तुलना की जाती है गोडसे से, एक अच्छाई का प्रतीक, दूसरा बुराई का प्रतीक, एक हिंसा का प्रतीक, दूसरा अहिंसा का प्रतीक, तो राहुल गांधी ने ठीक कहा। इनको एक बात समझ लेना चाहिए कि तपस्या जो है वो तेवर से होती है। इस तरह से कांग्रेस पार्टी के क्लेवर से और शर्ट के जो है वो टी शर्ट के जो है वो टशन से नहीं होती। अब इनकी दिक्कत ये हुई है कि इन्होंने जो है वो तपस्या को मिशन नहीं बल्कि टी शर्ट का टशन बनाने की कोशिश की है। पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर राजा वड़िंग ने तो इस पदयात्रा की तुलना महात्मा गांधी द्वारा की गई दांडी यात्रा से भी कर दी है। ये बहुत ऐतिहासिक यात्रा है। मेरा ख्याल इतिहास ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ महात्मा गांधी ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ
ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ, ਉਹ ਸੀ ਭਾਰਤ ਛੋੜੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੋ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦਾ ਸਥਾਨ ਹੋਊਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਰਾ ਨਾਲ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੋ गई है कि संविधान भी ਅਸੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ राजनीति करने वास्ते। वैसे पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा की आहट होते ही विवाद शुरू हो गया है। राहुल ने स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका तो अकाली दल ने सवाल खड़े किए। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪਿਓ ਇਹਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਾਫੀ नहीं ਮੰਗੀ। दूसरी ओर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल बीजेपी और आरएसएस पर लगातार हमले कर रहे हैं। पंजाब से पहले हरियाणा में उन्होंने आरएसएस और बीजेपी की तुलना कौरवों से की। कौरव कौन थे भैया? कौरव के हाथ में, कौरवों के हाथ में 21वीं सदी के कौरव बता देता हूं। 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट, खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। इनके बारे में मुझे इतना ही कहना है कि इनको सबको जरूर ये कहिएगा, बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्पज्ञानी लोग हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। पहले 1 वर्ष नियमित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाएं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जो प्रशिक्षण वर्ग होता है वो प्रशिक्षण वर्ग करें, और उसके बाद वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में थोड़ा जान जाएंगे, तब उनसे पूछना सवाल कि अब आपका क्या कहना है। पंजाब में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होगी या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। और उससे पहले जिस तरह का समर्थन इस पदयात्रा को मिल रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि कांग्रेस का जनाधार एक बार फिर पंजाब में मजबूत हो रहा है। फतेहगढ़ साहिब से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। भारत जोड़ो यात्रा पंजाब लेग कवर कर रही है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए योगेंद्र यादव, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, पंजाब का पड़ाव अब पार कर रही है, किस तरह से आपको लग रहा है रिस्पांस है? खासतौर पे किसानों का मुद्दा था, कई ऐसे विषय थे, लेकिन अब एक नए रूप में आए हैं, क्योंकि वो व्हाइट टी शर्ट तो है ही है, लेकिन पगड़ी भी आ गई है। क्या रिस्पांस है? आपको लगता है कि कुछ किस्मत बदलेगी कांग्रेस पार्टी की, या भारत जुड़ेगा? देखिए, मेरे जैसे लोग जो इस यात्रा से जुड़े वो कांग्रेस की किस्मत चमकाने के लिए नहीं जुड़े हैं। मैं तो अपने संगठन का बिल्ला लगा के चलता हूं। हम लोग यहाँ आए इसलिए क्योंकि आज इस देश में झूठ और नफरत की दीवार खड़ी हो गई है। हर दिल पे नफरत, हर दिमाग पे झूठ, और हमारा पर्पस था कि किसी तरह से इस दीवार को तोड़ना है। पिछले 115 दिन में टूटी नहीं है, लेकिन इस दीवार में एक छेद हो गया है, रोशनी आनी शुरू हो गई है। इस देश में कोई बड़ी मुहिम पंजाब के बगैर कामयाब नहीं हुई है, तो अब मेरी उम्मीद है कि छेद तो कर दिया है, अब पंजाब जरा धक्का लगाएगा तो ये दीवार टूट जाएगी। और जब ये दीवार टूटेगी, कांग्रेस को जो फायदा हो, लेकिन जब ये दीवार टूटेगी लोगों को सच दिखना शुरू होगा। तो दीवार क्या सिर्फ पंजाब से टूटेगी, या आपको लगता है कि यूनाइटेड ऑपोजिशन क्योंकि ऑपोजिशन तो साथ में खास नजर नहीं आ रही है, हालांकि शरद पवार ने भी बयान दिया था, लेकिन यूनाइटेड ऑपोजिशन कहां पर? जनता को यूनाइट करने की जरूरत है, ऑपोजिशन अपने आप यूनाइट हो जाएगा। वैसे स्टालिन भी आ चुके हैं, शरद पवार की पार्टी ने भी सपोर्ट किया था, शिवसेना ने भी किया, अखिलेश ने भी बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है। मगर ऑपोजिशन पार्टीज को जोड़ना पहली प्रायोरिटी नहीं है इस देश में, जनता को जोड़ना पहली प्रायोरिटी है। सबसे बड़ी प्रायोरिटी है जिस दिन इस देश की जनता झूठ को झूठ बोलना शुरू कर देगी और नफरत को ना कहना शुरू कर देगी, बाकी सब काम अपने आप हो जाएगा। तो इसके आप प्रोज एंड कॉन्स आप क्या देखते हैं? क्योंकि आप जैसे बोल रहे हैं कि अलग अलग पार्टीज ने बयान दिए हैं, पॉजिटिव भी दिए हैं, लेकिन अगर हम बात करें जैसे स्टेट की बात करें, श्रोमणी अकाली दल है, आम आदमी पार्टी है, कहाँ कुछ हुआ? या फिर अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, टीएमसी ने कहाँ कुछ ज्वाइन किया? तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ऑपोजिशन अपनी एक लड़ाई लड़ रही है। अब आप बताओ, श्रोमणी अकाली दल या आम आदमी पार्टी से आपने क्या उम्मीद की थी? आपने सोचा था वेलकम करेंगे? और जहां तक बीजेपी का ताल्लुक है, उन बेचारों पे तो एक टी शर्ट भारी पड़ रही है। शुरू उन्होंने ही किया था पंगा, कोई टी शर्ट के बारे में बात नहीं कर रहा था, बीजेपी ने शुरू किया था टी शर्ट टी शर्ट टी शर्ट। अब एक तरफ टी शर्ट है, दूसरी तरफ सारा बीजेपी का आईटी सेल है, और टी शर्ट ज्यादा भारी है, और मुझे लगता है आखिर तक जाते जाते टी शर्ट ही इनको डुबा जाएगी।
आखिरी सवाल, जम्मू कश्मीर से किस तरह से आप उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी जोन है, सेंसिटिव है, किस तरह का, क्योंकि एक तरह से जब आप बात कर रहे हैं कि बीजेपी ने एक टर्म दिया है टुकड़े टुकड़े गैंग, जहाँ पे महबूबा मुफ्ती हैं, फारूक अब्दुल्ला हैं, बाकी हैं, लुटियन जोन है, तो किस तरह से देखते हैं कि जम्मू कश्मीर एंटर करते हुए कितना अहम पड़ा? आप तो पत्रकार हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ सरकार चला रहे थे ये लोग। महबूबा मुफ्ती सरकार में इनकी पार्टनर थी। अगर टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ सरकार चला रहे थे, आज प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए इस देश से। रही बात हमारे जम्मू कश्मीर जाने की, अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं, हमारे नागरिक हैं, क्या डरना इस चीज से? डरना छोड़ दें, मोहब्बत का पैगाम लेके जा रहे हैं, कोई डर नहीं है, सब अच्छा होगा। सब अच्छा होगा, ये कहना है योगेंद्र यादव का। हमसे सीधा बात कर रहे थे कैमरा पर्सन चांदीराम के साथ कमलजीत संधू, आज तक।